तो फाइनली पूजा करके हम लोग आ चुके हैं और अब करूंगी मैं खाने की तैयारी। मंगोड़े बनेंगे, खीर बनेगी, रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी, क्योंकि मंगोड़ा खीर हर कोई तो खाता नहीं है, तो रोटी सब्जी तो कंपलसरी है, वो तो बनेगी ही बनेगी। तो फाइनली पूजा कर दी है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ किचन में। और लक्ष्य अभी तक नहाया नहीं है, तो अब लक्ष्य को कब नहलाऊं यार, यही प्रॉब्लम है यार मेरा। किचन में लग जाती हूँ तो फिर लक्ष्य की बड़ी प्रॉब्लम आती है। कल भी बहुत लेट नहाया था लक्ष्य, तो चलिए लग जाती हूँ किचन में। तो ये बन रही है खीर इंडक्शन पे, और ये मंगोड़े की दाल, ये पालक कट चुका है, अभी हरी मिर्ची कटेंगी, अदरक कटेगा, और आज बनेंगे मंगोड़ा और मूंग दाल की और खीर। रोटी सब्जी तो बनेगी। ये हमारी दोज बनी है। तो मैं खीर बनाने के लिए रख के आ गई हूँ और मम्मी से बोल के आ गई हूँ कि मम्मी देख लेना खीर को। और तो बस मैं 10 मिनट में वापस चली जाऊंगी। तो मैं आई हूँ मंदिर पे परिक्रमा देने के लिए। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी दूर है मंदिर, तो मैंने सोचा कि चलो मंदिर पे परिक्रमा दे देती हूँ। मैं तो भूल ही गई थी, सुबह से अनिल से बोल रही थी बट फिर मैं भूल गई थी। तो अनिल ने फिर बाहर से फ़ोन किया, बोला कि जाना नहीं है मंदिर। तब मुझे फिर से याद आया कि हाँ यार, फिर हम लोग निकल जाएंगे और मंदिर भी नहीं जा पाएंगे। तो साड़ी तो मैं पहनी ही थी, तो मैंने सोचा चलो बस बैठ चलते हैं। तो इन्होंने बस गाड़ी बैक की और हम लोग आ गए हैं। और लक्ष्य नहाया नहीं है अभी, पानी गर्म हो चुका था, तो लक्ष्य बोल रहा था कि मम्मा मैं भी चलूंगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, आप चलो, आप तो बच्चे हो। सब लोग भी बोल रहे, तो अगर मैं उसे अकेला छोड़ के आती ना 10-15 मिनट के लिए भी, तो मुझे डर लगा रहता है कि वो शैतानी ना कर रहा हो गाँव में। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, उसको भी ले चलते हैं। और मुदित तो सो रहा था, इसलिए क्या पता ये उसको मैं यहाँ पर छोड़ के आती तो मुदित को भी उठा देता ना, सो रहा था इसलिए। तो चलिए चलते हैं। अनिल गए हैं प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि गांव में से फिर अंदर की साइड जाना पड़ता ना, इसलिए हमने सोचा कि यहीं साइड में प्रसाद मिल जाएगा, तो यहीं से प्रसाद ले लेंगे। तो अनिल लेने गए हैं प्रसाद। तो फाइनली मंदिर पर परिक्रमा दे के हम लोग जा रहे हैं फिर से ससुराल। 10 मिनट भी नहीं हुआ ना, 10 मिनट भी नहीं हुआ, पास में ही है ना मंदिर, इसलिए 10 मिनट भी नहीं हुआ। तो मैं बोल रही थी कि खीर जब तक बन नहीं पाएगी तब तक तो मैं आ जाऊंगी, हो सकता है इलायची भी मैं ही डाल दूं खीर में। तो मैंने बोला था प्रियंका को कि तू कर देना, तो बोला कि दीदी आप ही करना। मैंने बोला ठीक है। तो तब तक मैं आ रही हूँ, मम्मी भी आ जाएंगी ऊपर से। तो बस मम्मी होंगी वैसे, तो बस जाके फिर मुझे देखनी। आज मंगोड़े भी बनेंगे, खीर भी बनेगी, लेकिन इनको पसंद नहीं है। आपके लिए पकौड़ियाँ बनाऊं मैं? है पालक की, पालक कहाँ रखा है ऊपर लग रहा है। हाँ मैं कट करके आई हूँ ना, पालक कट करके आई हूँ मैं। प्याज आलू डाल के बढ़िया पकौड़ी बनने। थोड़ी सी बनाऊंगी, सबके लिए मंगोड़े बन रहे हैं, क्योंकि मंगोड़े के लिए दाल बहुत ज्यादा भिगोई है। और सामने ट्रैक्टर आ रहा है आराम से, कि यहाँ के ट्रैक्टर वाले ना देखते नहीं है किसी को, सच बताऊं तो मैं। तो मंदिर से आने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं पकौड़ियाँ, क्योंकि अनिल को बहुत पसंद है ना पकौड़ी, इसलिए तो पालक डाल के यहाँ पकौड़ी बना रही हूँ। साथ में ही बन रही है हमारी सब्जी, क्योंकि कुछ भी बनाओ सब्जी रोटी तो ज़रूरी होता ही है। हम लोग नहीं खाते बट और भी तो घर वाले हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ बन रही है, साथ में ही सारे लोग आ गए हैं बाहर खाने के लिए। तो सब लोग, पापा जी, मेरे देवर, अनिल, सब लोग एक साथ आ गए हैं खाने के लिए। तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एक साथ ना सबको खाना देना। और थाली को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसी में मैं निकाल रही थी, इससे ही मम्मी दे रही थी सबको, इस वजह से। कैसे बना खाना? मस्त मजा। क्या क्या खाया? पकौड़ी, खीर, पेड़ा और मिला मिलू के मतलब बहुत मस्त था। गुलाब जामुन, मंगोड़े, पकौड़ी, खीर, और वो क्या कहते हैं, सारी चीजें बहुत टेस्टी थी। मैंने बोला, तुमने थोड़ी बोला। बर्फी। हाँ बर्फी मजा। तो सब लोग खा के जा चुके हैं और सब्जी भी बन के हो चुकी है तैयार। तो कोई आएगा तो गर्मा गर्म रोटियां या पूड़ी, जो भी खाना पसंद करेगा, बना देंगे। और लक्ष्य की थोड़ी तबीयत सी डाउन लग रही है, तो उसने थोड़ी ही पकौड़ियाँ खाई थी। और यहाँ पे बन रहे हैं मूंग दाल के मंगोड़े, जो कि मुझे बेहद पसंद है। सब लोगों ने खा लिए हैं, तो यहाँ पे बस मैं और मेरी देवरानी बची हुई हैं, तो उनके, हम दोनों के लिए मैं बना रही हूँ। और दादी का कल मन था मंगोड़ा खाने का, तो मैं सोच रही हूँ पहले दादी को देके आ जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर खीर और मंगोड़े दादी के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि दादी कल बोल रही थी। तो खाना पीना सब कुछ हो गया है। मैंने मंगोड़े खाए थे, थोड़ी सी खीर खाई थी, और प्रियंका ने भी थोड़ी से मंगोड़े, थोड़ी सी खीर खाई, क्योंकि हम लोगों को रोटी सब्जी नहीं खाना था, रोटी पूड़ी मतलब जो भी कुछ। तो बस अभी मम्मी के यहाँ मायके से उनके भतीजे आए हैं खाना खाने के लिए, तो वो खाना खा रहे हैं। उनके लिए पूड़ी पुआ वो सारी चीज़ें बनी थी।
और सब लोगों ने खाना खा लिया है, तो मैंने सोचा कि कपड़े में भिगो के रख के आई हूँ ऊपर, तो चलो मैं कपड़े वॉश करके डाल देती हूँ जिससे सूख जाए। थोड़ा सा बादल जैसा हो रखा है कल से और हालत ख़राब है। एक बार अगर यहाँ पर गाँव में शीशा देख लेते हैं उसके बाद देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने ऐसी पूजा के लिए ये वाली पहन ली थी, तो मैं सोच रही निकाल दूंगी, बट देखती हूँ निकालती हूँ क्या करती हूँ। दादी को भी देने गई थी लेकिन दादी का मन नहीं था, तो दादी ने थोड़े से ही खाए थे मंगोड़े, क्योंकि अंदर से मन होता है ना, लेकिन वैसे फिर मन नहीं करता है खाने का। तो दादी बोल रही थी कि बनी तो अच्छे हैं बट मतलब मैं नहीं खा सकती ज़्यादा। और कल दादी ने बोला था कि मंगोड़े बनाना, तो दादी की वजह से हमने बनाए थे मंगोड़े और पकौड़ियाँ भी बनाई थी। बहुत ही टेस्टी बने थे मंगोड़े भी, पकौड़ियाँ भी, सब चीज़ भी। तो चलिए बस अब कर लेती हूँ मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो कपड़े वॉश कर लिए मैंने और जो मेरे कपड़े सूख चुके हैं उनको मैंने ले लिया है। मुदित के कपड़े भी थे तो सूख चुके हैं क्योंकि धूप थी थोड़ी सी, बादल भी हो रखे हैं। तो चलिए मैं अभी इनको लेके चलती हूँ। और लक्ष्य का साबुन मैंने यहीं पर रख दिया था तो उसको भी लेके चलती हूँ। तो झुमकी मैंने निकाल दी है नीचे आने के बाद, क्योंकि मैं सोच रही थी सो जाऊँ, थोड़ा सो जाऊँ, बट फिर मैंने सोचा कि चलो निकाल देती हूँ। थोड़ा टेंशन लगी रहती है ना अच्छी चीज़ों की, नई चीज़ों की। क्यों कैसी लग रही है? मस्त लग रही है। पहली बार ऑन कैमरा तारीफ करिए, नहीं कभी नहीं करते। नहीं, पहले मैं ये कहना चाह रहा था। क्यों नहीं करते तुम? ये चाहते हो कि मतलब पहले ये कहना चाह रहा था ये काय में गिर गई थी। अरे कलर है यार, ऐसे कलर तो मिलने से भी ढूंढने से भी नहीं मिलते ऐसे कलर, तो से भी नहीं ढूंढते, ढूंढने से भी नहीं मिलते। अच्छा क्या करें। और लक्ष्य को वेल नींद आ रही थी, खाने के टाइम बोले मम्मा मेरे जी में चल रहा है, उल्टी आ रही है, और अब उल्टी नहीं आ रही फोन पकड़ के। स्कूल के ग्रुप में कुछ आए हैं मैसेज। ठीक है। और ये जनाब बाहर से आए, बिल्कुल भी अंदर नहीं आते, ऐसे आते अंदर आते हैं, बस एक राउंड लगाया चले गए, जिससे मौका मिल जाए कहने के। हर पीरियड में अटेंडेंस लगवा देते हैं फिर गोल। तो ऐसे स्कूल में किया तुमने? ऐसे किया था भगवान कसम। हमारे स्कूल में अटेंडेंस नहीं, पूरे स्कूल में ही हम रहते थे, समझे? हमारा ऐसा स्कूल नहीं था। ओहो, हमें पता है कैसा था। चलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। तो ये है मेरे जेठ जी के बेटे। हाय। तो इसका नाम है रमाकांत। तो जब मेरी शादी हुई थी ना तो बहुत छोटा था, तो मेरे पास बहुत ज्यादा आता था। अभी तो काफी बड़ा हो गया। 12th कौन सी क्लास में? 12th में? 11th में। ये आ गया, लक्ष्य आ गया। इन्होंने मेरे पीछे बम वाला पटाखा फूका। अरे ये तो हमेशा शिकायत करता रहता है, हर किसी की शिकायत, क्योंकि इससे बनी नहीं रही किसी से, गांव में आया तब से। तो ये भी आए हुए हैं। कहाँ रहते हो रमाकांत? ये नरसिंहगढ़ रहते हैं और इनके पापा टीचर हैं, तो ये भी आए हुए हैं दिवाली के लिए और हम भी आए हुए हैं। ये भी हमारी वीडियो देखते हैं, देखते हो? तो अभी हो रहा है शाम का समय और बाहर जो गोवर्धन बनाया था और हमने जिसकी कल पूजा करी थी दिवाली के सेकंड डे यानी परेवा के दिन, और आज है भाई दूज। तो हमारे परेवा के दिन लेडीज पूजा करती हैं और जेंट्स पूजा करते हैं भाई दूज के दिन। तो उसके बाद फिर इनको हटा दिया जाता है। तो अभी शाम के समय पूजा हो रही है, तो ये घर में जितने भी आपके जेंट्स बच्चे जितने भी होते हैं वो सब एक साथ पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो यहाँ पे ये सब लोग पूजा कर रहे हैं बाहर, और सब लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से होता होगा। मैंने जब गोवर्धन वाला ब्लॉग डाला था तो सब लोगों के कमेंट्स आए थे, तो सब लोगों के यहाँ शायद अलग अलग रिवाज होता है, हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है। तो मुदित जा रहा है अपने मामा के घर, तो उससे पहले हमने सोचा पटाखे चला लिए जाए। तो लक्ष्य, मुदित, अनिल और मैं आ गए ऊपर पटाखे चलाने के लिए। पटाखे चलाने के लिए आ गए। चलो 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 गुंडी, चलो चलो पीछे चलो, आजो 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 आजो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धोखा है। आराम से चलाना, ठीक है? उस दिन 1 घंटे में चले थे, 2 घंटे हो गए थे। ये आजा, चलो 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 पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये ताऊ चला रहे पटाखे, ये अपनी गन चला रहा है। ओ उठाओ उठाओ, वो अपने हाथ से उठाएगा, अपने हाथ से उठाएगा, उठाओ। चलो चलो गुन भैया चलाओ जल्दी से। देखो वो एक और चल रहा है, एक और चल रहा है। ये हट जाओ वहां से। चलो देखो अगेन। मुदित मुदित बल्ले करो 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 करो, अरे वहां से हट जाओ। ये क्या हो गया है मुदित?
इसको मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं इसको मजे आ रहे हैं। अगेन आज सारे खत्म कर देंगे, सारे पटाखे। ये को देखिए आओ, इससे चलाओ, ये कह रहा है इससे चलाओ। ले लो, आप ले लो मुदित, आप ले लो ताऊ पैसे, चलाओ। हाँ 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 हाँ, चलाओ चलाओ, चलो मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। हाँ ठीक है, चलेगा बेटा, आ जाओ। दादा आ रहे हैं, दादा दादा आ रहा है, चलो आ जाओ, जाओ, आ रहे दादा, जाओ उधर जाओ, आ जाओ। उधर जाओ। आप चलाओ, आप चलाओ, चलो आप चलाओ, चलाओ दिलो भैया, चलाओ आप। ये चलो देखो मम्मी चला रही, मम्मी दे इधर देखो, इधर चल गया। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो इधर, चलो इधर, इधर चलो, इधर आ जाओ। यहाँ बस बस नहीं, बस 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 बेबी। ये तो फुस ने करी, इसके तो धुआं धुआं हो गई। ये देखो ये अपनी ताई की तरह ही बैठ गया है। बैठ जा, बैठ जाओ, बैठ जा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जा, बैठ जा। भैया बैठ जाओ भैया। वैसे बच्चों को वैसे पटाखों से दूर रखना चाहिए। लेकिन चक्री है तो मैं इजीली ये चक्री है इसलिए हमको इतना दिक्कत नहीं है, हम इसको ले सकते हैं। चला रहा है लक्ष्य, मैंने चला लिया है और मैंने मुदित को पकड़ लिया है, क्योंकि मैं तो उठा सकती हूँ ना, लक्ष्य नहीं उठा सकता उसको। तो ऊपर से सारे फटाके फिनिश करने के बाद, चलाने के बाद हम लोग आ गए हैं नीचे और मुदित जा रहा है अपने मामा के घर। तो अभी वो सबके पैर छू रहा है, क्योंकि अभी नया नया सीखा है ना, तो बच्चे थोड़े एक्साइटेड रहते हैं। सबके छूने के बाद अपने अंदर जा रहा है पापा मम्मी के छूने के लिए। चलो बाय। मुदित जा रहा है आज, मुदित जा रहा है अभी रात में। तो मुदित जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, सारे दिन घूमता रहता था इधर से उधर, तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है ना जब बच्चा घर से चला जाता है, तो इस वजह से। तो अभी वो लोग निकल गए हैं और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो मेरी रोटियाँ तो बन गई हैं, सब लोगों ने खा भी लिया खाना, और अभी बना रही हूँ मैं मंगोड़े, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि दाल ख़राब हो जाएगी तो मंगोड़े खा लेते हैं। तो मम्मी भी मंगोड़े खाएंगी और मैं भी मंगोड़े खाऊंगी। मुझे भी मंगोड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मुझे खाना मत दो, मंगोड़े दे दो। जैसे कड़ी चावल मुझे पसंद है ना, वैसे ही मुझे मंगोड़े बहुत पसंद है मूंग दाल के। तो मैं पूछ रही थी मम्मी से कि कितने और चाहिए, उतने ही बनाऊंगी, फिर मैं नहीं बनाऊंगी। तो बस अभी अनिल चले गए हैं बाहर। जो मैंने बताया था ना कि गोवर्धन की पूजा इन्होंने भी कर ली, हम लोगों ने भी कर ली, तो ये कल उठ जाएगा। तो हमारे यहाँ उसके बाद यहाँ पटाखे चलाए जाते हैं। तो बस यहाँ पे गोवर्धन में गोबर में लगा के पटाखे चला रहे हैं अनिल। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।